नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। हम पिछली कक्षा में विज्ञान में पौधों में पोषण पढ़े थे कि पौधों में पोषण क्या होता है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस प्रक्रिया के तहत बनाते हैं, कि मतलब पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं, परपोषी क्या होता है, मृतपजीवी क्या होता है, मांसाहारी पौधा क्या होता है। इस सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, कि जंतु जो परपोषी होते हैं आखिर उनमें पोषण कैसे होता है, उनके पोषण की आवश्यकता क्या होती है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम। ये जो जंतुओं में पोषण है इसमें 5 चरण है। पहला अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, वैक्षेपण, ये 5 चरण है। तो इस पूरे टॉपिक को हम आपको 3 क्लास में बांट कर पढ़ाएंगे। किसी क्लास में 3 क्लास में हम आपको उसको बांट पढ़ाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जंतुओं में पोषण व अंतर्ग्रहण क्या। आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपको केवल पढ़ाऊंगा। अगला जो क्लास में होगा वो केवल पाचन का होगा, कि जंतुओं में पाचन कैसे होता है, कौन सी प्रक्रिया के साथ पाचन होता है, कहाँ किसका पाचन होता है, जो पोषक तत्व तुम्हारे भोजन में पाए जाते हैं उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ क्या पचता है और सबसे आखिरी में क्या पचता है, ये पढ़ाएंगे। और अगली आखिरी कक्षा में हम आपको इन तीनों के बारे में पढ़ाएंगे। और शोषण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या है, वैक्षेपण क्या है। इसी में आपको मैं पाचक ग्रंथियों के बारे में बताऊंगा कि कौन सी पाचक ग्रंथि कहाँ स्थित होती है हमारे शरीर के अंदर, उसका क्या काम होता है, वो किसका पाचन करती है, उससे क्या साबित होता है। तो आप हमारे साथ बह रहिए। इस पूरे टॉपिक को आपको मैं बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि साथियों इस टॉपिक से एक छोटी कक्षा से लेकर के ऊपर सबसे बड़ी परीक्षाओं तक इससे क्वेश्चन जरूर आता है। क्योंकि हमें मेनली जो हम प्रतियोगी परीक्षाएं पढ़ते हैं उसमें हम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हम देते हैं उसमें सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान माने उसमें जीव विज्ञान भी होता है, भौतिक विज्ञान भी होता है और रसायन विज्ञान भी होता है। तो जीव विज्ञान का आयोग का सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है पोषण और पाचन, क्योंकि इसमें पाचन आता है, पोषक तत्व आते हैं, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के प्रकार, लवण, ये सब पढ़ते हैं। इसी में हम अवशोषण स्वांगीकरण जाते हैं तो हमें ब्लड पढ़ते हैं, ब्लड क्या है, ब्लड किससे बनता है, ब्लड के प्रकार कितने होते हैं, तो कहा जा सकता है। तो ये सब एक दूसरे से लिंकेड है, इसलिए टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि थोड़ा भी अगर इसमें से एक भी कुछ हम ड्रॉप करते हैं तो जो है ये परीक्षाओं में हो सकता है अगर क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो हम आपको इसको 3 क्लासों में मतलब बांट के पढ़ाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। पहले अंतर्ग्रहण क्या होता है, पहले इसको हम जो आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं पोषण क्या। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे जीवों के शरीर का विकास होता है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है तथा उनका शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि पोषण में हम कच्चे पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, उसमें जो पोषक तत्व होता है उसको जो हमारे शरीर का जो आंतरिक अंग होते हैं उसको अवशोषित करते हैं तथा इससे हमारे शरीर का विकास होता है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है तथा हमारा शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। तो यह पोषण होता है। या कह सकते हैं पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है, उसका उपयोग करता है, तथा वो उसके द्वारा विभिन्न कार्यों को संपन्न कराता है। तो अगर एक लाइन में हम कहें पोषण क्या है तो आप कह सकते हैं कि पोषण जीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर का विकास होता है तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है और हमारा शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। तो अब हम आते हैं जंतुओं में पोषण, क्योंकि जंतु परपोषी होता है। हमने पिछली कक्षा में बताया था परपोषी जो प्राय का पोषण करता है, हमने बताया था स्वपोषी जो खुद भोजन बनाता है। तो पहाड़ी पौधे भोजन बनाते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। तो उसमें पहला आता है अंतर्ग्रहण है, पाचन है
अवशोषण है, स्वांगीकरण है और वायुक्षेपण है। तो अंतर्ग्रहण मतलब क्या होता है कि जब हम भोजन को अंतर्ग्रहण अपने मुख गुहा में ग्रहण करते मतलब रखते हैं, वो अंतर्ग्रहण कहलाता है। फिर है पाचन, मुख गुहा में रखने के बाद जो भोजन हमारे ग्रास नली से होते जो हमारे आमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है, उसका किस प्रकार से पाचन होता है, कहाँ क्या पचता है, ये पाचन के अंतर्गत आता है। फिर अगला है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं अवशोषण क्या होता है, जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, ये जो है इसका अवशोषण शरीर के विभिन्न भागों में जो होता है वो कहाँ होता है, कैसा होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, वो हम अवशोषण पढ़ेंगे। फिर अगला है आपका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण जो भोजन का अब जो पोषक तत्वों का अवशोषण हुआ वो हमारे कोशिका में किस प्रकार से पहुंचे, किस प्रकार से उसका जो उपयोग हुआ, उसको हम कहते हैं और जो है स्वांगीकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद आता है वायुक्षेपण। जो बचा हुआ जो है अपचित भोजन होता है उसको जो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वायुक्षेपण कहा जाता है। तो ये 5 चरण है, मतलब जंतुओं में पोषण के 5 चरण है। 5 चरण में हम आपको बताते हैं अंतर्ग्रहण। अब देखिए साथियों, अंतर्ग्रहण क्या हुआ, भोजन को हम जब ग्रहण करते हैं अपने मुख गुहा में आते हैं, तो क्योंकि भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा से होता है। अब हमारे मुख गुहा में पाया क्या जाता है, हमारे मुख गुहा में दांत होता है, जीभ होता है तथा लाल ग्रंथियां होती हैं। तो आज हम मेनली इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अंतर्ग्रहण में। जब हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत, क्योंकि दांत शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। दांत शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है और दांत हमारे शरीर में, क्योंकि दांत ही भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने, चबाने, पीसने का काम करता है। अब मेनली दांत जो है हम लोग जो होते हैं, दांत 4 प्रकार का होता है। जब दांत प्रकार का होता है, दांत 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला दांत के प्रकार होते हैं 4। दांत 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। इसमें पहले को कहते हैं हम कृंतक, दूसरा नाम उसका है रदनक, तीसरा होता है अग्रचौड़क, और चौथा होता है चौरड़क। तो ये दांत 4 प्रकार का, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम इंसीजर, इसको कहते हैं कैनाइन, इसको कहते हैं प्री मोलर, इसको कहते हैं हम मोलर। अब कृंतक दांत हमारे जबड़े में सबसे आगे होता है। कृंतक दांत का काम होता है काटना। जब कोई भी हम भोजन को अपने मुंह में रखते हैं तो फिर काटने का काम कृंतक करता है। अगला है रदनक। कृंतक के बगल दोनों तरफ रदनक पाया जाता है। रदनक काम होता है दांतों को चीरना, भोजन को चीरना होता है, फाड़ना होता है। इसके बाद होता है अग्रचौड़क। अग्रचौड़क काम होता है भोजन को का पिसाई करना। इसके बाद एक होता है चौड़क होता है। चौड़क भी, अगर चौड़क भी भोजन की पिसाई का काम करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें एक होता है हमारे जो चौड़क होता है, ये अवशेषित दांत होता है, जिसको कहते हैं बुद्धि का दांत कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? बुद्धि का दांत कहते हैं। तो मनुष्य में जो दांत पाया जाता है उसको हम कहते हैं विषम दंत, क्योंकि मनुष्य विषम दंती, एक समदंती होता है, एक विषम दंती होता है। हम लोग क्या होते हैं? विषम दंती होते हैं। क्या होते हैं? विषम दंती। विषम दंती का तात्पर्य होता है कि हमारे मुख गुहा में जो दांत होता है विषम प्रकार के पाया जाता है, एक प्रकार के नहीं पाया जाता है। तो विषम प्रकार के दांत में यही 4 प्रकार के दांत हो गया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इसके बाद आता है कि दंत सूत्र आता है, मनुष्य का दंत सूत्र आता है। पूछ जाता है कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? तो एक जो है दंत सूत्र का सूत्र होता है, इसको आप लोग याद करेंगे 21-23 बटे 21-23 गुणे 2। अभी हम इसको समझाते हैं। आपको याद कैसे करना है? दोनों विषम संख्या है, 21-23 बटे 21-23 बटा 3। देखिए दांत कैसे हमारे मुख गुहा में व्यवस्थित होते हैं। ये देखिए, ये हमारा जबड़ा होता है,
ये जबड़ा होता है। तो दो, दो इधर, दो, एक, दो, तीन, फिर दो, एक, दो, तीन, दो, एक, दो, तीन, दो, एक, दो, तीन। इस प्रकार से हमारे मुग्वा में बहुत होते हैं। कहने का मतलब आगे जो हमारा कृंतक होता है उसकी संख्या होती है 4। कृंतक की संख्या होती है 4, यहां लिख देते हैं हम। दो आगे दो नीचे, कह सकते हैं इसकी संख्या होती है 8। 4 नहीं होती, 8। इसके बाद आता है रत्नक। रत्नक एक इधर होता है, नीचे होता है, एक इधर होता है, एक नीचे, माने 2 2। इसकी संख्या होती है 4। इसके बाद आता है अग्रचौड़क, प्रीमोलर। प्रीमोलर इसकी संख्या होती है, इसकी भी संख्या होती है 8। अब इसके बाद आता है चौड़क। चौड़क की संख्या होती है 12। छानी, छा ऊपर छा नीचे, कहने का तात्पर्य क्या है 12। तो 12 8 20, 20 4 24, 8 32। तो हमारे मुग्वा में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। फिर समझ लीजिए अग्रचौक, क्या नाम? कृंतक। दांतों की संख्या देखिए ये होता है, कितनी होती है? 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 इधर, 2 इधर, कहने का मतलब 8 दांते होते हैं। कह सकते हैं इंसीजर की संख्या होती है 8। फिर रत्नक माने कैनाइन की संख्या होती है 4। प्रीमोलर पीएम की संख्या होती है 8। इसके बाद मोलर की संख्या होती है 12। कुल मिलाकर दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32। हम मनुष्य क्या होता है? विषम दंती होता है। इसके दांतों में कितनी? 32 दांत पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो मनुष्य का दांत होता है, मैंने दांत देखिए ऐसे कुछ होता है। तो इसका जो ये भाग होता है, जो सबसे ऊपरी का भाग होता है, इसे कहते हैं इनेमल। इसे कहते हैं इनेमल। और इनेमल जो होता है, अभी हमने आपको बताया, इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है जो है। और दांत किसके में होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस के दांत बने होते हैं। तो जब भोजन हमारे मुख गुहा में गया तो दांत ने क्या किया? दांत ने भोजन को क्या की? पिसाई की। तो काटा, चीरा, पिसाई की। तो दांत का काम जब खत्म होता है, इसके बाद हमारे शरीर में पाया जाता है जीभ, टंग। टंग, जीभ का भी शरीर में बहुत बड़ा योगदान है। आप कह सकते हो जीभ, क्योंकि जीभ ही भोजन का स्वाद ग्रहण करता है। जीभ में पर स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्वादेंद्रियां पाई जाती हैं, जो भोजन में स्वाद को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं, तथा भोजन में लाल मिलाती हैं। लाल मिलाने के साथ साथ भोजन को दांतों के पास उलटती पुलटती हैं। तो जीभ का भी काम है। अब इसमें जो हमने बताया, आपको दांत बताया, उसके बाद हमने क्या बताया? जीभ बताया। दांत और जीभ इसका भोजन को पीसने व को लुगदी बनाने में काम आता है। इसके बाद अब देखिए जीभ बनाते हैं हम। जीभ कुछ ऐसे होता है। जीभ के 4 भाग होते हैं। ये एक भाग ये होता है, 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 एक ये होता है। देखिए समझिए इसको। ये जो नीचे वाला जो हमारे सबसे आगे का भाग होता है, ये ग्रहण करता है हमारा मीठा। कौन सा स्वाद ग्रहण करता है? ये मीठा स्वाद ग्रहण करता है। इसके बाद इसके एकदम बगल दोनों तरफ क्या होता है? जो ये भाग होता है, ये करता है नमकीन। जो हम लोग भोजन में, जो हमारे भोजन में नमक होता है, ये इसका स्वाद ग्रहण करता है। इसके ऊपर होता है, ये ग्रहण करता है खट्टा पदार्थ। खट्टापन का एहसास हमें जीभ के बगल होता है। और जो ये ऊपर वाला भाग होता है, ये ग्रहण करता है हमारा तीखा। क्या ग्रहण करता है? तीखा ग्रहण करता है। अर्थात जो जीभ के चारों भाग हमने आपको बताया, सबसे नीचे मीठा, स्वादेंद्रियां पाई जाती है, मीठा स्वाद, नमकीन, इसके ऊपर खट्टा, और सबसे ऊपर जो होता है तीखा स्वाद ग्रहण करता है। तो जीभ का काम क्या पता हमने बताया कि जीभ स्वाद ग्रहण करने के साथ साथ भोजन को पलटने का काम करता है। पलटने का दांतों के पास भेजता है। दांतों का कि हमारे चौड़ा के पास भेजता है, दोनों चौड़ा के पास भेजता रहता है, ताकि हम भोजन को अच्छी तरह से चबाए। इसके बाद जीभ के नीचे ही पाई जाती हैं लार ग्रंथियां।
क्या पाई जाती है जीभ के नीचे? लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। अब जब इसको हम पाचन आपको पढ़ाएंगे, पाचन, तब इसमें लार ग्रंथियों का हम आपको डिटेल्स बताएंगे, लार ग्रंथियां क्या कितनी प्रकार की होती हैं। लेकिन कुछ हम आप इसको लार ग्रंथियों के बारे में बताते हैं। तो हमारे जो जीभ के नीचे जो होता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। इन लार ग्रंथियों में जो है इससे टाइलिन इससे लार स्रावित होता है। लार क्या होता है? लार। और इस लार में जो होता है 99% जल होता है। 99% जल होता है, प्लस 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। और एंजाइम में जो होता है वो टाइलिन पाया जाता है। क्या होता है? एंजाइम में टाइलिन होता है। वह क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पाया जाता है। हमने आपको क्या बताया कि जीभ का, हमने आपको काम बताया। जीभ क्या है? जीभ का काम है स्वाद को ग्रहण करना। और इसके बाद हो जा लीजिए, हम जीभ और दांत बोलने में भी सहायक होते हैं। अगर जीभ और दांत, जीभ हमारे सही, जीभ का काम, जीभ नहीं है सही से, तो हम बोलने में भी दिक्कत होती है। और अगर दांत देखिए हमारा अगर टूटा रहता है तो भी हमें बोलने में दिक्कत होती है। तो जीभ दांत बोलने के साथ साथ आपको भी भोजन के पाचन में, क्योंकि पाचन भोजन का यही शुरू होता है। जैसे भोजन को हम अंतर्ग्रहण करते हैं, मुंह में हम चबाना शुरू करते हैं, तो चबाने का हम दांत करते हैं। तो कृंतक से काटते हैं, रगड़ने से मतलब उसको चीरते फाड़ते हैं, अगर चौड़क से उसको जो है पीसते हैं, चौड़क से पीसते हैं। इसमें देखिए साथियों कि हमने आपको बताया मोलर में हमने बताया 12 दांत होते हैं। तो एक दांत ऊपर, एक दांत नीचे, सबसे बगल में मतलब 4 दांत ऐसे होते हैं जिसको हम बुद्धि का दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि का दांत कहते हैं। ये दांत जो होते हैं बुद्धि के दांत, इसको हम कह सकते हैं ये अवशेषित दांत होते हैं, क्योंकि इनका हमारे पाचन में मुख्य योगदान नहीं होता, क्योंकि ये 20 साल के बाद ही निकलते हैं, सबसे बाद में निकलते हैं, सबसे पहले क्या हो टूट जाते हैं। इनका में कोई मेन काम नहीं है। फिर आते हैं हम जीभ। हमने आपको सूत्र बताया, जीभ हमने बताया ये स्वाद ग्रहण करता है, साथ ही भोजन को दांतों के पास पलटने में सहायक करता है। इसके बाद जो जीभ के नीचे लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। बताया 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब कौन कौन पाई जाती है, जब आपको पाचन का पाएंगे तब हम डिटेल बताएंगे कि पाचन जो लार ग्रंथियां होती है किसका पाचन करती हैं, हमारे मुख में किसका पाचन करती हैं। फिर ग्रासनलिन क्या होता है, अमाशय में कहाँ क्या क्या पाचन होता है, क्या उसमें क्या पाया जाता है, इसको हम आगे बताएंगे। तो जीभ जो है लार ग्रंथियां बताइए, और लार ग्रंथियों से लार साबित होता है। लार में क्या होता है बताया आपको, 99% जल होता है, और 1% क्या होता है? टाइलिन व लाइसोजाइम पाया जाता है। लार आप जानते हैं कि कोई चीज अगर हम महक चीज सुनते हैं, महक मतलब कोई चीज हमको महकता है, खाने वाली चीज, तो हमारे मुंह में क्या होता है? लार टपकने लगता है। तो वही लार के बारे में हम बता रहे हैं कि इसमें 99% जल होता है, और क्या होता है? 1% एंजाइम व टाइलिन पाया जाता है। लार का काम क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बनाना, लुगदी बनाना, क्योंकि लार चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा भोजन क्यों बनाता है? ताकि भोजन यहां ग्रास नली में फंसे ना, सीधे भोजन क्या हो हमारे आमाशय में पहुंच जाए। तो ये मेनली क्या था? भोजन का अंतर्ग्रहण। हमने एक आज तक आपको पढ़ाया कि भोजन का अंतर्ग्रहण क्या होता है, जहां भोजन का अंतर्ग्रहण करते था मुख गुहा में कौन को क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में हमने आपको बताया कि इनका काम क्या होता है, इनकी संख्या क्या होती है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि अंतर्ग्रहण के साथ में क्वेश्चन क्या बनता है कि दंत शुद्ध, मनुष्य का दंत शुद्ध क्या आता है। तो मनुष्य का दंत शुद्ध क्या होता है, हमें बताया आपको 2123 बटे 2123 इंटू 22। कहने का मतलब क्या? 2123 बटे 2123 2। हमने इसको समझा 21 में, जिसमें 2 होता है जो आपका होता है इंसीजर, 1 होता है कैनाइन, 2 होता है हमारा प्रीमोलर, और 3 हमारा होता है मोलर। ऊपर नीचे पाया तो हमारे शरीर में दांतों की संख्या 32 होती है, और 32 दांतों में जो कि हम विषम दंती, मनुष्य विषम दंती होता है, जो कि इसमें विषम दांत पाया जाता है। तो ये साथियों ये आज का इतना हम बताएं। अगली क्लास में हम आपको पाचन के बारे में बताएं, क्योंकि पाचन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं आपको बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। और पाचन का क्लास हमारा कम से कम 45 से 50 मिनट क्लास होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों आज के लिए इतना ही।
आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय हिंद।